जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिजाब प्रोटेस्ट और इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। आखिर इंडिया फ्रांस से ज़्यादा पॉपुलेशन होने पर भी फ्रांस से क्यों पीछे है, अगर आगे है तो क्यों 1-2% से ही आगे है। चलिए दोस्तों, तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले हिजाब प्रोटेस्ट से लेकर के। हिजाब प्रोटेस्ट जो कि कर्नाटक में शुरू हुआ है, इसमें कुछ मुस्लिम लड़कियों को किसी कॉलेज में दाखिल नहीं होने दिया गया था क्योंकि वो हिजाब पहने हुए थे, क्योंकि उस कॉलेज में एक नई यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराई गई थी और उनका कहना था कि अब यूनिफॉर्म पहन के आएँ और हिजाब ना पहन के आएँ। इसके चलते लड़कियों ने कहा हिजाब जो है हमारा राइट है और हम इसको पहन के ही आएंगे। इसी के कारण उनके अगेंस्ट में जो कुछ हिंदू लड़के थे उन्होंने भगवा गमछा डाला और वो पहुंच गए उनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करने लगे। तो ये सारा मामला था। तो अभी सुनवाई जो है हाई कोर्ट में चल रही है कर्नाटक के, ऐसा ही कुछ है। और स्कूलों को 3-4 दिनों के लिए, कॉलेजेस को 3-4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अभी स्कूल खुले हुए कुछ ही दिन हुए थे कोरोना से, जो है जब कोरोना केसेस कम पड़े, स्कूल खुले हुए कुछ ही दिन हुए थे देश में कि फिर से 3-4 दिनों के लिए जो है कर्नाटका में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। मुस्लिम्स ही जो है देश में सबसे वीकर हैं एजुकेशन में, और मुस्लिम हिंदू यही सारे सांप्रदायिक हिंसा के कारण जो है हमारे देश के स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स, कॉलेजेस ये सब बंद हो जाते हैं। ये सब किया जा रहा है। चलिए सब खैर छोड़ते हैं, सब जो है आगे हम जानते हैं फ्रांस और इंडिया में कौन बेहतर है। आखिर ये क्यों हम हिजाब प्रोटेस्ट और इंडिया वर्सेस फ्रांस, ये सब क्या है, ये सब अभी आपको समझ में आएगा। पता चलेगा कि भारत कितने पानी में है और कौन कितने पानी में है जनाब। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन फ्रांस और इंडिया की कंपेयर करते हैं। पहले पॉपुलेशन जो 2020 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो 6.74 करोड़ है। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन जो इंडिया की है जनाब, ये है आपकी कुछ 52.4 करोड़, जो कि 1967 के टाइम की है। मतलब 1967 में 52.04% की पॉपुलेशन थी भारत की, और फ्रांस की जो 2020 की है वो है 6.74%। यानी जब 1967 में ही इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी जितनी फ्रांस अभी भी नहीं पहुंच पाया है। और अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन की तो वो है 1.39 बिलियन, मतलब 1 अरब 39 करोड़ पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है भारत की। और जो हमारा फ्रांस है वो कहीं स्टैंड नहीं करता है हमारे सामने, लेकिन फिर भी जो फ्रांस है वो इंडिया से क्यों आगे है जनाब। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, HDI इंडेक्स 2021 में जो रिपोर्ट आई है, ये देखिए उसमें भारत कहाँ पे स्टैंड। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब हर साल किसी भी देश का आदमी, भले ही वो मतलब हर साल भारत का या किसी भी देश का आदमी हर साल वो कितना विकास कर रहा है, कितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कितना मेंटली, फिजिकली और एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर भारत जो है 189 देशों में से 131वें नंबर पर है भारत। इतना पीछे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। 2021 में जो नई रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सारी रिपोर्ट्स जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और अगर हम फ्रांस की बात करें तो वही ये 2019, अभी 2020 या 21 की मुझे नहीं मिली फ्रांस की रिपोर्ट, लेकिन जो 2019 की जो रिपोर्ट है फ्रांस की, 2019 में फ्रांस 189 देशों में से जो है 26वें स्थान पर था कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी वो ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। उनकी पॉपुलेशन कम है लेकिन वो हमसे ज़्यादा, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें भी ज़्यादा ग्रोथ करना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास लोग ज़्यादा हैं और हर एक इंसान के पास एजुकेशन होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे यहाँ की जो कंडीशन है वो बहुत पीछे फ्रांस से। फ्रांस 189 देशों में से 189 देशों में से 26वें स्थान पर, वहीं भारत 189 देशों में से 131वें स्थान पर है। भारत इतना पीछे है, बल्कि हमारी पॉपुलेशन इस वक्त अगर जनसंख्या जो है
काउंट करी जाए, पॉपुलेशन की काउंटिंग हो जाए तो इस समय भारत चाइना के बराबर पॉपुलेशन में है जनाब, इतना पीछे हैं हम। अगर हम इंपोर्ट की बात करें, फ्रांस से इंडिया में जो इंपोर्ट्स आए हैं वो उसका आप ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ 2011 से लेकर के 2021 तक इतने तरीके से 2011 से 12-13 के बीच में जो है इंपोर्ट्स जो है वो 400 मिलियन पार कर चुकी है भारत। देखिए 400 मिलियन का इंपोर्ट हो चुका है भारत में। ये देखिए 2011 से लेकर 2021 में कुछ कटौती हुई है, लेकिन वहीं 2011 से 19 तक 400 मिलियन के प्रोडक्ट्स जो है फ्रांस से इंडिया आए हैं। प्रोडक्ट्स ही नहीं, कई सारी चीज़ें और भी होती हैं। अभी आगे और हम देखते हैं कितना पानी में है भारत, और हमारे यहाँ आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं। ठीक है, सबका धर्म मजहब खतरे में है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारा देश आज खतरे में। ये देखिए कौन कौन सी चीज़ें हमने फ्रांस से ख़रीदी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 575.72 मिलियन, ठीक है, डॉलर्स का था 2020 में जो ख़रीदा गया। ठीक है, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, ऑप्टिकल, फोटो, टेक्निकल, मेडिकल अपार्टस खरीदा, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, मिनरल फ्यूल, ऑयल, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, आयरन स्टील, आर्टिकल ऑफ आयरन और स्टील, एसेंशियल ऑयल, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ये सारे एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें खरीदने पर अगर ओवरऑल निकालें तो कुछ 3 से 4 बिलियन डॉलर्स जो है टोटल इंपोर्ट हुआ है फ्रांस से इंडिया में। और वहीं इंडिया की बात करें कि इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है फ्रांस को, तो वहाँ पे आपको ग्राफ देखने को मिल सकता है। देखिए 560 मिलियन डॉलर्स कुछ ऐसे ही क्रॉस कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं कितना कुछ हमने एक्सपोर्ट किया। क्या एक्सपोर्ट किया है? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, यही सब हमने एक्सपोर्ट किया है फ्रांस को। ये कुछ मैप्स हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के। इंडिया की जो हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो है 2.62 लाख करोड़ यूएस डॉलर 2020 में जो रही है जीडीपी। वहीं अगर बात करें हम फ्रांस की तो वो है 2.6 लाख करोड़ यूएस डॉलर 2020। अब जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब आप हम सब लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के छोटे छोटे कामों में, जिससे हर चीज़ से जो है हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है। हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, हमारी 1.38 बिलियन कुछ है, और उनके 6 करोड़, ठीक है, फ्रांस की। तब भी फ्रांस हमारे बराबर ही जीडीपी में है। हमारी जीडीपी उनसे कई गुना ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास लेबर फोर्स ज़्यादा है, हमारे पास मैन पावर ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं करता है। सबके धर्म संकट में है, किसी का कुछ संकट में, तो इससे जो है हमारे यहाँ की जीडीपी अभी बराबर है, थोड़ा सा ही आगे हैं हम, ठीक है, लेकिन हमें ज़्यादा आगे होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास मैन पावर ज़्यादा है, हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन फ्रांस से हम थोड़ा सा ही आगे हैं। अब टूरिज़्म की जनाब बात करते हैं। टूरिज़्म से क्या था? टूरिज़्म मेन फैक्टर होता है किसी भी देश के जीडीपी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में या किसी भी देश में जो उसके मोनूमेंट्स होते हैं, मोनूमेंट्स जैसे हमारे यहाँ ताजमहल हो गया, ठीक है, और कई सारी चीज़ें, लाल किला हो गया, हमारे यहाँ कई सारे मकबरे हो गए, बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई ऐसी। वहाँ पे जब विदेश के लोग आएंगे, हमारे यहाँ के नेटिव लोग, दो तरीके से टूरिज़्म में जो है खर्चा आता है टूरिज़्म का। एक होता है नेटिव टूरिज़्म और एक होता है फॉरेन टूरिस्ट्स आते हैं, ठीक है। नेटिव वो होते हैं जो हम, जैसे कि मान लीजिए मैं भारत का ही रहने वाला हूँ, मैं अपने ही देश के ताजमहल में घूमने गया, मतलब मैं भारत का रहने वाला हूँ, मैं ताजमहल घूमने गया, तो मैं वहाँ पे जो खरीदूँगा, वहाँ पे जो सामान खरीदूँगा या वहाँ पे जो टिकट लूँगा ताजमहल में अंदर जाने के लिए, वो नेटिव एक्सपेंस जाएगा, मतलब उसी के देश के बंदे ने जो है टूरिज़्म सेक्टर में जो है एक छोटा सा कंट्रीब्यूट किया है, रुपये जो है आए हैं। और फॉरेन वो होते हैं जो फॉरेनर्स आते हैं, दूसरे देश के लोग दूसरे देश में घूमने के लिए, तो वहाँ से जो रुपये आता है वो फॉरेनर्स के कहलाए, फॉरेन एक्सपेंस कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्रांस के टूरिज़्म से, तो देखिए यहाँ पे जो है इसमें बताया गया है कि टूरिज़्म इन फ्रांस डायरेक्टली कंट्रीब्यूट 79.8 बिलियन यूरोज़, ठीक है, और 79.8 बिलियन यूरोज़ जो है फ्रांस में जो है टूरिज़्म के ज़रिए से आता है। वहीं उसकी जो जीडीपी जो है टूरिज़्म पे डिपेंड करती है, वो टूरिज़्म के सहारे जो है उसकी जीडीपी 9.7% ग्रो करती है, ठीक है, और 2.9 मिलियन पीपल्स की जॉब को जो है
टूरिस्ट प्लेसेस जो है सपोर्ट करती हैं, ठीक है। मतलब 9.7% जीडीपी जो उनकी ग्रो कर रही है वो सिर्फ टूरिज़्म के जरिए ही ग्रो कर रही है, ठीक है। और वहीं 89 मिलियन टोटल फॉरेनर्स जो है 2018 में फ्रांस गए थे घूमने के लिए, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें जनाब, ठीक है, क्योंकि उनके पास हमसे कम पॉपुलेशन है और उनकी जो जीडीपी में ग्रोथ आ रही वो कुछ 9.7% बढ़ रही है, ठीक है। और फॉरेनर्स के अलग, ठीक है, फॉरेनर्स प्लस उनके नेटिव लोग जो जा रहे हैं, ठीक है। हमारा इनसे ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि हमारे पास लोग ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन नहीं। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया सिर्फ 9.2% ही जीडीपी ग्रोथ हो रही है टूरिज़्म के ज़रिए, ठीक है। और जो नौकरियां सपोर्ट हो रही, कुछ जिनके मतलब रोज़गार चल रहा है, वो लोग हैं 42.673 मिलियन जॉब्स को सपोर्ट करती टूरिज़्म। और जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है वो 9.2%, मतलब हम अभी भी फ्रांस से पीछे हैं। हालांकि हमारे पास लोग ज़्यादा है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, फिर भी जीडीपी में टूरिज़्म के ज़रिए से हम कम ग्रोथ कर रहे हैं फ्रांस के मुकाबले। ये है हमारी हाल। लेकिन ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये वही है कुछ जो चीज़ें भारत ने फ्रांस को एक्सपोर्ट किए: मिनरल फ्यूल, ऑयल, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट, आर्टिकल ऑफ लेदर, एनिमल गट, हार्नेस, ट्रेवल गुड्स, फुटवेयर, ठीक है। इन सब चीज़ों, व्हीकल्स एंड रेलवेज़ वगैरह, यही सब चीज़ों को जो है भारत ने जो है एक्सपोर्ट किए हैं। फ्रांस रबर वगैरह हो गया। अब बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की, कि कितना एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में प्लस कितना एम्प्लॉयमेंट है फ्रांस में। अब ये भी बात है कि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है तो किस किस को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 38%। 38% लोग ही एम्प्लॉयड हैं, बाकी के लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है जनाब। अब आगे बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कुछ 64 या यूँ कहें 67.0550% है। मतलब उनके पास एम्प्लॉयमेंट रेट हमसे ज़्यादा है, वो अभी तक हमसे लीड कर रहे हैं हर चीज़ में, वो हमसे आगे हैं। आगे चलते हैं, दंगों की बात करते हैं, ठीक है। जो सांप्रदायिक हिंसा फैली है देश में, दोनों देश में बात करते हैं। हमारे देश में 1969 में गुजरात राइट हुआ, ठीक है। 1984 में एंटी सिख राइट हुआ, 1989 में भागलपुर राइट हुआ, 1989 में कश्मीर वायलेंस हुआ, ठीक है। और यही नहीं, 2013 में मुजफ्फरनगर राइट एंड 2020 दिल्ली राइट। ये सारे राइट्स 1969 से लेकर 2020 तक राइट्स ही होते आ रहे हैं, दंगे ही होते आ रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा, कहीं कोई हिंसा, कहीं कोई हिंसा, हमारे देश की संपत्ति को ठेस पहुंचाया जाता है, नुकसान होता है। और अगर बात करें फ्रांस के सांप्रदायिक हिंसा जो फ्रांस में हुई है उनकी अगर हम बात करें जनाब, तो आप ये पढ़ सकते हैं, आप ये पढ़िए, देखिए, जानिए क्या है। फ्रांस में जो वॉर्स हुए हैं वो 1562 और 1598 में हुए, ठीक है। उसके बाद कोई रिलीजियन राइट फ्रांस में हुए ही नहीं, ठीक है जनाब। और क्यों हम पीछे हैं ये जानना पड़ेगा। आज हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया जाता है वोट पाने के लिए, किसी को ये नहीं। मुस्लिम्स जो इस्लाम ने जो है राजनीतिक और पॉलिटिक्स में बहुत ही प्यारी चीज़ दी हमारे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को, जिसको कहते हैं एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। अल हारून और अल मामून उनके बेटे थे, इन दो लोगों ने मिलके एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी दी, लेकिन उसके बारे में पता ही नहीं। आज ये सारे दंगे होते हैं और आज देश के मुसलमान ही जो है सबसे पीछे हैं एजुकेशन में, उन पे किसी को ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा देश पिछड़ चुका है। आज ज़रूरत है युवाओं को कि अपने धर्म जाति से ऊपर उठो, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, इनसे आगे उठो जनाब। देखो आगे बात करते हैं। अभी AI में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। ये मैप आप देखिए, जो डार्कन है ना, ये जो मतलब ब्लू कलर काफ़ी डार्क, थोड़ा डीप ब्लू कलर है, जहाँ जहाँ डीप ब्लू कलर है वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, और जहाँ पे जो है थोड़ा डिम कलर है वहाँ पे जो है
कम है, तो हमारे भारत में मीडियम है जनाब, ज़्यादा डीप नहीं है और ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें तो इंडिया 40th पोजीशन है पूरी दुनिया में आउट ऑफ 172 कंट्रीज़। 40वें स्थान पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 172 देशों की लिस्ट में, ठीक है। वहीं फ्रांस भी हमसे, वहाँ फ्रांस जो है हमसे आगे है जनाब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्रांस एक लीड कर रहा है। लीडर्स जो लीड कंट्रीज़ होती हैं ना, जो लीडिंग कंट्रीज़ होती हैं, उनमें फ्रांस का नाम आता है जनाब। अब आप सोचिए, क्या इन सारे कंडीशन को देख करके आप, जहाँ पे हम पिछड़ रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे पास लेबर पावर ज़्यादा है, हमारे पास मैन पावर ज़्यादा है, हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे पास जो है ज़रिए ज़्यादा हैं, फिर भी हम एक छोटे से देश जिसको फ्रांस कहते हैं, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 6 करोड़ है, हम उससे पिछड़ रहे हैं। आखिर क्यों? वो हमसे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें, टेक्नोलॉजीज हमसे क्यों ग्रो कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास एजुकेशन है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है। अभी आपको एक उदाहरण के साथ बताते हैं। मान लीजिए 2 घर हैं और दोनों घर को 10 बल्ब बनाने के लिए दे दिया जाए, दोनों घर को 10-10 बल्ब बनाने के लिए दे दिया जाए। एक घर में लोग हैं 10 और दूसरे घर में लोग हैं 3। तो अगर 3 लोगों के पास एजुकेशन है, नॉलेज है, तो वो 3 लोग जल्द से जल्द बल्ब बना करके बेच देंगे। वहीं दूसरे घर में अगर 10 हों चाहे 100 हों, अगर उनके पास शिक्षा नहीं है तो वो बल्ब कभी नहीं बना पाएंगे। एजुकेशन ज़रूरी है। आज देश को बांटा जा रहा है लॉर्ड कर्जन की थियोरी पे। लॉर्ड कर्जन की थियोरी क्या थी आखिर? बंगाल को पार्टीशन कर दिया बंगाल का। 1905 में 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल जो है काफ़ी बड़ी प्रोविंस है, काफ़ी बड़ा स्टेट है, इसको कोई एक पॉलिटिक पार्टी या कोई एक जो है पॉलिटिक पार्टी जो है इसको नहीं हैंडल कर सकती है, इसलिए इसको जो है अलग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, इसकी एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया जाता है। और उसको मालूम था कि अगर उसको अलग क्यों किया, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर यहाँ के मुस्लिम्स बंगाल के और यहाँ के हिंदू आपस में मिल गए तो नेशनलिज्म फीलिंग जग रही थी उस टाइम पे, और नेशनलिज्म की फीलिंग अगर जग गई तो अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकेंगे। वही थियोरी आज अपनाई जा रही है कि डिवाइड एंड रूल। डिवाइड किया जा रहा है, हमको बांटा जा रहा है, हम दंगों में फंस रहे हैं। यहाँ तक कि दैनिक जागरण में 2 फरवरी की न्यूज़ है, उसमें यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया गया है, हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, और वो जो है बेस होगा टोटली गीता, रामचरितमानस और मनुस्मृति के रूल्स पे, ठीक है। मुसलमानों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। सब क्या है? हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा पीछे है, और कभी भी अगर बात उठती है भारत की कंडीशन की तो पाकिस्तान को मार देते हैं, पाकिस्तान की बात ले आते हैं कि पाकिस्तान को इधर हराया, पाकिस्तान से हम इतना आगे, अफ़गानिस्तान से आगे, श्रीलंका से आगे, इस देश से जो कमज़ोर देश हैं उनसे आगे हम निकल के दिखा देते हैं और बता देते हैं कि हम बहुत आगे हैं। और अगर कंपटीशन करना है तो अमेरिका से करो, चाइना से करो। जनाब एक रिपोर्ट आई ना जिसमें चाइना और इंडिया की पेटेंट फाइल की बात करी गई कि पेटेंट फाइल ये होता है कि एक देश में कितने नए आविष्कार हो रहे हैं, वो किसी भी फील्ड में हो गए, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो गए, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गए, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, तो नया जो आविष्कार होता है उसके पेटेंट फाइल कराए जाते हैं कि ये देश, इस देश ने इस चीज़ को बनाया है और दूसरे देश को अब अधिकार नहीं है कि ये चीज़ बनाए, और सिर्फ यही देश बेचेगा क्योंकि इसके पास पेटेंट है। तो उस हिसाब से जो चाइना था हर साल कुछ लाखों या करोड़ों में पेटेंट फाइल करा रहा था। पेटेंट फाइल मतलब कुछ हर नए साल में वो जो है कुछ नई चीज़ आविष्कार कर रहा था, लाखों करोड़ों की संख्या में उसकी पेटेंट फाइल करा रहा था। वहीं इंडिया कुछ 10 से 12 हज़ार चीज़ें ही पेटेंट फाइल करा रहा था। हम इतना चाइना से भी क्यों पीछे हैं? क्योंकि चाइना के पास एजुकेशन है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हम पिछड़ गए हैं। अयोध्या में मंदिर बनता है, उसमें जो भाई मूर्ति लगाई जाती है उसके लाखों करोड़ों एक मूर्ति पे खर्चा आता है। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई कि संत रामानुजाचार्य की मूर्ति लगाई जाएगी जो 150 से 250 फीट ऊंची होगी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ रहा है। जनाब रामानुजाचार्य संत पे मूर्ति लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बहुत बोलेंगे कि टूरिज़्म की बात भी करते हैं और मूर्ति भी नहीं लगवाने देते तो टूरिज़्म आएगा क्या?
रामानुजाचार्य की मूर्ति आप लगाइए, लेकिन ये मत भूलिए कि रामानुजम भी कोई थे। रामानुजम हमारे देश के एक मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, जिनके ऊपर आज अमेरिका मूवी बना रहा है। एक मूवी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, उस पर मूवी बना रहा है उनके ऊपर। लेकिन हमारे देश के युवाओं को ही अपने देश के वैज्ञानिकों के बारे में कुछ नहीं पता। आप जागिए, आप पढ़ाई करिए, आप शिक्षित होइए जनाब, नहीं तो देश बहुत अंधकार में जा रहा है। आप ये सारी चीज़ें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 131वें नंबर पे, वहीं 189 देशों में से 131वें, वहीं फ्रांस 26वें। फ्रांस जहां हमें राफेल जैसी तकनीक बेच रहा है, 6 करोड़ की जनसंख्या वाला फ्रांस आज हमें राफेल जैसी तकनीक बेच रहा है, वहीं 139 बिलियन की पॉपुलेशन वाला भारत राम मंदिर और मस्जिद बनाने में अपना जो है समझ रहा है कि वो ग्रो कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया अपने दोस्तों, भाई बहनों, माँ बाप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिसके साथ शेयर करना चाहें शेयर करें, और बताएं सबको कि भैया हम कितना पानी में हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।